आज के इस लेक्चर में हम लोग मोंगोडीबी से डेटाबेस कनेक्ट करना सीखेंगे। यहाँ मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया है वीएस कोड में। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम बैक एंड पोर्शन में करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर और बना लेता हूँ, जिसको मैं एक नाम देता हूँ बैकएंड। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस मैं एक रेफरेंसिंग के लिए बैकएंड दे रहा हूँ। इस बैकएंड में अब मैं क्या करूँगा, अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करूँगा। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, नोड पैकेज मैनेजर npm इन इट इनिशियलाइज और -y, मतलब डिफ़ॉल्ट सारे जो भी ऑप्शन ये इनिशियलाइजेशन के समय आपसे पूछेगा उन सबको बाय डिफ़ॉल्ट यस करते हुए हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद मोंगोडीबी यूज़ करने के लिए हम लोगों को एक पैकेज भी चाहिएगा, जो कि क्या है, मोंगूस। मोंगूस क्या है, मोंगूस एक फ्रेमवर्क है मोंगोडीबी का। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि नोड के पैकेजेस को हम इंस्टॉल करते हैं, उस तरह ये भी एक पैकेज है, उसको भी इंस्टॉल करेंगे। npm i फॉर इंस्टॉल एंड पैकेज का नाम मोंगूस। ठीक है, एंटर। इंस्टॉल होने देते हैं इसको। जब तक हम चलते हैं पैकेज के अंदर, और पैकेज के अंदर कुछ स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर टेस्ट लिख रही है, बेसिकली हमको हमारा सर्वर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टार्ट। और कौन सी फाइल हमारी मेन एंट्री फाइल होने वाली है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो index.js होती है वो हमारी मेन एंट्री पॉइंट होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड प्रेस करेंगे नोड स्पेस index.js। ठीक है, तो हम जब लिखेंगे npm स्टार्ट, तो बेसिकली क्या रन हो रहा होगा बैकएंड में, नोड स्पेस index.js आपकी फाइल रन हो रही होगी। और यहाँ देखोगे आप नोड की इंडेक्स जो JS फाइल है वो यहाँ पर नहीं है, तो उनको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम रूट सेक्शन में ही index.js की एक फ़ाइल बना लेते हैं, सिंपल। एंड देन एक काम और करते हैं, अब हमको क्या करना है, हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए हमको मोंगूस को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट दो तरह से यूज़ होती है, एक कॉमन JS के तरह से और एक मॉड्यूल की तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट को ये बताते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो टाइप में कॉमन JS या मॉड्यूल, तो मैंने कहा मॉड्यूल JS में यूज़ करने वाला हूँ। ये मुझे दो चेंजेस अपने पैकेज.json की फाइल में करने होंगे। देन सेव करते हैं, और अब आ जाता है हमारे index.js की फाइल का। index.js की फाइल पर हमको मोंगूस यूज़ करना है, तो मोंगूस को हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट मोंगूस कर लेते हैं, ये देखिए इंपोर्ट हो गया। अब कनेक्ट करने के लिए तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, एक मोंगूस का कनेक्ट मेथड मिलता है, जो क्या यूज़ करता है, एक URL यूज़ करता है जो आपके डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। अभी मेरे सिस्टम पे एक लोकल होस्ट जो मेरा डेटाबेस है, जहाँ पे मैंने मोंगोडीबी को इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब मोंगोडीबी में ही मेरा लोकल होस्ट बनेगा, वही मेरा डेटाबेस होगा। तो मैं उसी का पाथ यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब वो पाथ कहाँ से मिलता है, अगर आपने अपने सिस्टम में मोंगो शेल मोंगोडीबी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप CMD में जाइए कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पर लिखिए मोंगो sh। जो आप ये लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ये पाथ मिल जाता है। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर MongoDB :/127.0.0.1 27017। 27017 क्या है यहाँ पर, पोर्ट नंबर। और 127.0.0.1 क्या है, ये आपका IP है लोकल होस्ट का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको लिख भी सकता हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ। चलिए MongoDB :127.0.0.1 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट। ठीक है, कॉलन पोर्ट नंबर 27017 / अब जब ये कनेक्ट करेगा तो इसको एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस चाहिएगा कि भाई मेरे को जो कनेक्टिविटी बनानी है वो किस डेटाबेस के साथ बनानी है। तो यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ माई न्यू डेटाबेस। अब ये क्या है, माई न्यू डेटाबेस मेरे डेटाबेस का नाम है, जो मेरे सिस्टम में जाके क्रिएट होगा, जहाँ पर ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये कनेक्ट जो है ये डायरेक्ट फंक्शन थोड़ी, ये मोंगूस का एक मेथड है। तो क्या रेफ़र करेगा इसको, मोंगूस रेफ़र करेगा। तो मैंने कहा mongoose.connect। ठीक है, अब जब कनेक्ट हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर ना कनेक्ट क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि अगर कनेक्ट हो गया देन क्या करना है वो बताइए, और अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो कौन से एरर आएंगे, उसको कैसे हैंडल करोगे आप वो बताइए। तो देन में हम जब इसको मैनेज करेंगे तो यहाँ पर एक कॉल बैक आता है, और कॉल बैक क्या करेगा, यहाँ पे कॉल बैक में console.log, अगर मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया तो मैं यहाँ पे ले दूँगा डेटाबेस कनेक्टेड। ठीक है, अगर सारा
काम ओके है, पोर्ट नंबर भी मेरा सही है और मेरा URL पाथ सही है, तो मेरा अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो मुझे पता चल जाएगा मेरे कंसोल में कि डेटाबेस कनेक्टेड। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई एरर आएगा, उस एरर को मैं क्या करूँगा यहाँ पर कॉल बैक में मैनेज करूँगा। तो कैच भी एक कॉल बैक लेता है, तो कॉल बैक में क्या मिलेगा, जो भी एरर आएगा इनसाइड वो एरर में एरर नाम के इवेंट में या वेरिएबल में सेव करूँगा। देन कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर मैं एरर को शो करा देता, अगर जो भी एरर आएगा वो मेरे कंसोल में शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक डेटाबेस कनेक्ट करना सीखा। अब इसको रन करें, चलिए रन करते हैं। कैसे रन करेंगे, तो मैं लिख के आया था npm स्टार्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया डेटाबेस कनेक्टेड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली अपनी नोड की एप्लीकेशन में अपने बैकएंड में डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है। बस इतना ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप आराम से बहुत ईजीली अपना डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एरर दिखाता हूँ आपको। अगर मान लेते हैं यहाँ मैं कुछ गलती कर देता हूँ, लाइक मैं लोकल होस्ट में से एल हटा देता हूँ, तो अभी पाथ कन्वे नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, देन तो चलेगा नहीं, अब कैच चलेगा। कैच क्या कंट्रोल करेगा, एरर कंट्रोल करेगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास क्या एरर आता है। मैं इस सर्वर को बंद करके फिर से चालू करूँगा npm स्टार्ट। तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए इसको ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोकल होस्ट की स्पेलिंग आपकी मिसिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एल कर देता हूँ, वापस से सेव करता हूँ, देन कंट्रोल C, सर्वर को बंद करते हैं। ठीक है, और इसको वापस से एक बार चालू करते हैं। तो अगेन आप देखेंगे डेटाबेस कनेक्टेड। ठीक है, इस तरह से आप अपना काम करते हैं और इस तरह से आपके एरर आप कंट्रोल कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो काम है हमारा क्या है कि अपना डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस बनाना, स्कीमा तैयार करना, मॉडल्स तैयार करना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।